हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। मैं श्रुतेश गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज में। एंड विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। दिस इज योर 35। ओके, प्रैक्टिस सेट 35 34 तक हमने आपको कंप्लीट कराया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 33 में हमने एडिशन देखा, 34 में सब्ट्रैक्शन देखा, 35 में हम क्या देखेंगे? इट्स न्यू टॉपिक, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए, हमने आपको क्या बताया था? मोनोमियल, ठीक है, एंड बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। तो अभी हम मोनोमियल और बाइनोमियल ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, जिसमें 3 टाइप्स 1, 2 एंड 3। ऑलरेडी हमने एग्जांपल लिख के रखा है, मल्टीप्लाइंग वन मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। एक मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? सिर्फ एक टर्म रहता है ना? ये एक मोनोमियल और ये भी मोनोमियल। ओके, हियर इज आल्सो वन मोनोमियल, हियर इज आल्सो वन मोनोमियल। ये आपको क्या है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब सेकंड में है मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 2 टर्म्स है, 2 टाइम्स है मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल। ये बाइनोमियल को मोनोमियल से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है आपका, ठीक है। ये बाइनोमियल, ये मोनोमियल। अब देखिए, मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल, बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल। देखेंगे धीरे से होता क्या है। फर्स्ट मोनोमियल, मोनोमियल के साथ में मल्टीप्लिकेशन देखते। देखो, मल्टीप्लाई वन मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, 4x प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 7y। तो हम क्या करते हैं? जो नंबर्स रहते हैं ना, जो कोएफिशिएंट रहते हैं, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल्स का वेरिएबल्स के साथ में मल्टीप्लाई होता है। कैसे करते हैं? देखिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है? बस, हार्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझने का। मोनोमियल मोनोमियल में तो आप थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आगे चल के थोड़ी हो सकती है। 7 4 28, 20x 8xy, इट इज योर आंसर। क्लियर? इजी। चलो, एक सेकेंड मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। बहुत ध्यान दो, ये क्या है आपका? -3x², ठीक है। -3x² मल्टीप्लाई बाय -4xy। हम क्या करेंगे? नंबर्स का नंबर के साथ में कहा ना हमने, -3 मल्टीप्लाई बाय -4। ब्रैकेट में करना है, ब्रैकेट में भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन x² है, x² मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब देखिए, इसका करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ध्यान दो, 2 टाइम्स ये माइनस है, मल्टीप्लिकेशन पे होता है ऐसा। 2 टाइम्स माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये प्लस होने के बाद आपको क्या आंसर देगा? 3 4 12। क्लियर है? एंड हियर इज x² एंड ये। तो मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन पे जो इंडेक्स रहता है ना, मल्टीप्लिकेशन पे जो इंडेक्स रहता है उनका प्लस किया जाता है। जैसे ये x² मल्टीप्लाई बाय x है, तो x, तो ये इस x का इंडेक्स क्या कहलाता है? 1। तो 2 और 1 ये दोनों का प्लस हो जाता है। इंडेक्स का हमेशा प्लस होता है, याद रखो। तो 2 और 1 क्या हो गया? 3, मतलब x³ और ये y। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या आपको इजी है? आपको थोड़ा सा समझने का फेर है, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखो कि मल्टीप्लिकेशन पे जो इंडेक्स रहते हैं वो हम ऐड कर देते हैं, उसका प्लस हो जाता है। उसका प्लस होने के बाद फिर जो आंसर आता है वो आंसर हम यहाँ लिखते हैं। क्लियर हो गया? इजी है? ठीक। अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई 6z बाय 5x - 7y। एक मिनट, आपको दिख रहा है? नहीं, अच्छे से दिखते हैं। ओके, क्लियर दिख रहा है ना? चलिए, अब आगे देखते हैं। मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब मोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। चलो, ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखते हैं। क्या करना है? 6z से 5x - 7y को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ मल्टीप्लिकेशन है ना? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। जहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसके सामने जो साइन नहीं है मतलब ये प्लस साइन में होता है, पॉजिटिव में होता है। अब देखिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? 6z को पहले 5x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 6z को अगेन 7y के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान दो, 6z मल्टीप्लाई बाय 5x। अब यहाँ क्या साइन आएगा? ये जो साइन है उस साइन को हम यहाँ लेंगे। ओके, अब अगेन 6z को किसके साथ में मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 7। देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 6 30। अब ये z और x, तो ये हो गया आपका zx। ओके, माइनस को आप यहाँ लिख लीजिए। 6 7 42। ये z एंड y, z y। क्लियर हो रहा है क्या? देखिए अच्छे से समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मोनोमियल से ये बाइनोमियल को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है?
पहले फर्स्ट टर्म को पकड़ते हैं, फर्स्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो साइन रहता है उस साइन को यहाँ लिख दिया, अब उसके बाद मतलब उतार दिया उस साइन को, है ना, जो साइन रहेगा वही साइन आपका यहाँ रहेगा, फिर उसी मोनोमियल से बाइनोमियल के जो सेकंड टर्म है ना उसे मल्टीप्लाई किया, बस आ गया हमारा आंसर। एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। चलो अब आगे देखो, x इसे रख करना पड़ेगा ना, ओके, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, ये आपका बाइनोमियल है, ये आपका मोनोमियल है ना। अब वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में कैसा मल्टीप्लिकेशन होता है, सिंपल, ये इसका इसके साथ आएगा और एक बार इसके साथ। चलिए x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। अब देखिए ये इसके साथ आएगा तो क्या होगा, ये x मल्टीप्लाई बाय x, ओके, ये प्लस का साइन यहाँ आएगा, अगेन x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू ये x स्क्वायर, क्या बताया था हमने मल्टीप्लिकेशन पे, ये जो इंडेक्स रहता है दोनों का प्लस हो जाता है, तो ये 1 + 1 क्या हो गया आपका 2, ठीक है, और ये x + y, ये आपका दोनों भी डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो ये एज इट इज रहेंगे। सो दिस इज योर आंसर, x² + xy, ये आपका आंसर, ठीक है। दोनों भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब इसे थोड़ा अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा, बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, ये आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो देखो, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, ठीक है, इसे इससे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे इसे हम वर्टिकली भी बताते हैं आपको, हॉरिजॉन्टली भी बताते हैं, पर हॉरिजॉन्टली में देखिए जैसा हॉरिजॉन्टली जो सिंपल तरीके से किया जा रहा है, क्लियर है। आगे देखो क्या करना है, 4x + 7y हमने ब्रैकेट में लिख दिया, क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, किससे, 3x + z, देखिए 2y, जस्ट अ मिनट, टू आई, ये 2 है, ओके ओके, ये आ गया आपका 2y। तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, अब ध्यान दो, बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर यहाँ मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ जब किया था तो इसको पहले इसके साथ किया, फिर इसे ही इसके साथ किया, सेम प्रोसीजर यहाँ करना है, ठीक है। पहले आप इसे ही पकड़ेंगे, इसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ, और फिर सेकंड में इसे इन पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो पहले देखिए कैसे बता रहे, इज इक्वल टू 4x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, ये पूरा लिख लीजिए आप, 3x + 2y, क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपको, चलो यहाँ देखो 4x है ना, प्लस 7y को हमने क्या किया, पहले 4x का इसके साथ में पूरा मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ सिंबल क्या आएगा, कौन सा सिंबल आएगा, ये जो सिंबल है आपका यहाँ आएगा, क्योंकि प्लस कर रहे हैं, इसका इसके साथ में पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका इसके पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म को पकड़ते हैं, फिर सेकेंड टर्म को पूरा उसके ही साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब क्लियर हुआ क्या, बहुत ध्यान दो, 4x के साथ में ये पूरे को, फिर 7y के साथ में ये पूरे को, ठीक है, ओके। और ये जो सेंटर का सिंबल आया, ये इसका सिंबल है, क्योंकि ये इन दोनों के साथ में ये पूरे को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, 4 3 आपका 12 हुआ, और ये x² हो गया, प्लस ये समझ में आ रहा ना कि और तोड़ के बताएं, बहुत ईजी है, नंबर का नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया, और ये जो x है 2 टाइम x है, मतलब x² हो गया। मल्टीप्लिकेशन में हमने आपको बताया था कि इसका जो इंडेक्स है वो दोनों प्लस हो जाते हैं, तो ये x का 1 2 हो गया, ओके। अब यहाँ आ जाइए, 4 2 8, अब ये x × y, तो xy, ठीक, ये प्लस को हमने नीचे ले लिया, 7 3 21, ओके। अब ये y मल्टीप्लाई बाय x, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में करते हैं, तो y × x, या उसे xy भी लिख सकते हैं। अब yx लिखिए, xy लिखिए, सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने xy लिखा, दिखने में सिस्टमेटिक दिखता है, ओके। देन 7y and 2y, तो क्या करेंगे, 7 and 2 नंबर का नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 2 14। अब देखिए यहाँ भी y है, ये भी y है, ये y का 1, ये y का 1 इंडेक्स, तो क्या हो गया, y², क्लियर है। अब देखिए कुछ आपको यहाँ ऐसा नजर आ रहा है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कुछ सेम नजर आ रहा है, जिसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है क्या है, देखिए ये xy दोनों भी सेम है, दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा, दोनों भी सिंप्लीफाई हो सकता है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों को हम प्लस करेंगे, देखिए 12x², तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, वो एज इट इज है, ठीक है। अब 21 में 8 को आप प्लस कीजिए, क्या आएगा आपका आंसर, 21 में 8 को प्लस करेंगे 29, और ये xy आपका एज इट इज है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आप बोलेंगे कि ये x और ये x², y², ऐसा होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन, ध्यान रखो मल्टीप्लिकेशन पे ही इंडेक्स प्लस होते हैं,
ठीक है, और डिवाइडेशन पे इंडेक्स माइनस होते हैं। अभी डिवाइडेशन को छोड़ दो, पहले जो है उतना ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने इंडेक्स को प्लस किया, लेकिन यहाँ पर तो प्लस का प्रोसीजर चल रहा है ना। और लास्ट टाइम हमने आपको 33 एंड 34 प्रैक्टिस सेट पे क्लियर करवाया था कि प्लस और माइनस के साइन पे ये जो वेरिएबल्स रहते हैं वो वन टाइम हो जाते हैं। ओके, तो देखिए 29xy हो गया प्लस 14y², क्योंकि इसका भी कोई पेयर नहीं है ना, तो बस यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। क्लियर हुआ? है इजी? होप आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लो। और अगर आपको इसे वर्टिकली अरेंजमेंट देखना है तो वर्टिकली अरेंजमेंट में देखिए कैसे करते हैं, यही बताते हैं आपको वर्टिकल। ठीक है, देखिए 4x प्लस 7y, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 3x प्लस 2y। क्लियर है? अब देखिए सॉरी लाइट्स ऑफ हो गई थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुई। चलो देखते हैं वर्टिकली। ठीक है, अब वर्टिकली अरेंजमेंट है, कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वर्टिकली में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो पहले ये 3x को पकड़ेंगे, 3x का ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद फिर 2y को पकड़ेंगे, 2y को ये सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। क्या होता है, 3 4 12, ठीक है, हमने लिख लिया 12, ये x² हो गया, 2 टाइम x है तो x² हो गया। क्लियर है? अब इसी 3 का 7 के साथ में करूँ, ये प्लस साइन हमारा रहेगा तो प्लस साइन ही लेंगे। अब 3 7 21, अब ये x और y हमने लिख दिया x1। देखो कितने इजीली आ रहा है। फर्स्ट आपका सॉल्व किया, अब सेकंड टर्म को पकड़िए और फिर से ये दोनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलो 2 4 12 होता है। ओके, 2 4 12 हम लेते हैं और फिर ये आपका आता है xy। तो कहाँ पर आएगा xy, जो वेरिएबल जिसके साथ में है वही आपको रखना है। तो xy यहाँ आ रहा है, मतलब 2 4 8, ये 8xy आपका यहाँ पर आएगा। क्या समझ आ रहा है? ओके, अब देखिए 2 7 21, ये प्लस हम ले लेंगे, ये जो प्लस है फिर से आएगा, 2 7 14, क्यों 2 7 14, ये आ गया आपका 14, ये y 2 टाइम्स है तो y²। ओके, अब देखिए सिंपलीफाई, सिंपल तरीके से कितने कैसे आएगा ये। अब इसे हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये आपका 14y², ठीक है, सबका प्लस करना है आपको। अब देखिए 21 और 28, xy तो आपका xy ही रहेगा, ये प्लस हमने लिख दिया, xy आपका xy ही रहेगा, एंड अगेन 9 एंड 2 आ गया 29xy, एंड अगेन ये 12x² आपका एज इट इज नीचे उतरेगा। आपको सीन हो रहा क्या? तो देखिए आंसर आपका सेम आया। तो आप वर्टिकली अरेंजमेंट कीजिए, हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट कीजिए, कोई टेंशन नहीं, आंसर आपका वही आएगा। बस डिपेंड आप पे करता है कि आप किस शार्प माइंड से बनाते हैं, किस बेस से बनाते हैं, आपको कितना ध्यान लगा के बनाते हैं। ओके, तो चलिए ये आपका 1 2 एंड 3 multiplying one monomial by another monomial and multiplying binomial by monomial, multiplying binomial by a binomial। ये तीनों का एग्जांपल हमने क्लियर करवा दिया, इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। ओके, नाउ प्रैक्टिस सेट 35 का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। चलो स्टार्ट करते हैं। 16xy मल्टीप्लाई बाय 18xy, ये आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। मोनोमियल बाई मोनोमियल, हियर इज आल्सो मोनोमियल बाई, दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन। ओके, and 12a plus 17b multiplication multiply by 4c, मतलब बाइनोमियल बाय ए मोनोमियल। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा था आपसे, नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, 16 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है, एंड सारे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, ये x और y मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। क्लियर है? देखिए 16 और 18 इसे मल्टीप्लाई कीजिए आप, 16 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 6 48, पूरा आपने कर लिया, 8 1 8 9 10 11 12 एंड 12 16, 8 8 2 288। ओके, तो ये आपका हो गया 288। अब 2 टाइम्स x है तो x के इंडेक्स प्लस होंगे तो x², एंड 2 टाइम्स y है तो y के इंडेक्स प्लस होंगे तो y²। तो आंसर आपका टोटल क्या बनता है, 288x² y²। दिस इज योर आंसर। कितना इजी है, आगे आ जाओ। अब देखिए 23xy² मल्टीप्लाई बाय 4yz²। क्लियर है? चलिए नंबर के साथ 23 मल्टीप्लाई बाय 4, अगेन x
मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर एंड मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वेयर। वेरिएबल्स का वेरिएबल्स के साथ में ही करोगे। अब देखिए 23 4 से कितना होता है, 4 3 से आपका 12 हुआ और आपने कह दिया 4 2 से 8 एंड 92। ओके, अब देखिए x 2 टाइम्स है क्या, नहीं है, 1 टाइम्स है, हमने 1 लिख दिया। y देख लीजिए, ये y के इंडेक्स दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो क्या होगा आपका y क्यूब, क्लियर है, और z का स्क्वायर। देख लीजिए आप, क्लियर हो रहा है। जो भी इंडेक्स सेम वेरिएबल्स रहेगा तो उसका ही प्लस होगा, ऐसा नहीं कि x और y का आप प्लस कर देंगे, वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, क्या लिखेंगे 92xy क्यूब z स्क्वायर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये आप खुद से कीजिए, फिर हम जो करते हैं उससे मैच कीजिए। चलिए कंपेयर कीजिए कि आपने जो किया वो एज इट इज है। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, एक शॉर्टकट प्रोसीजर है। देखो क्या होता है, ये 4c का पहले इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगेन 4c का सेकेंड टर्म के साथ में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बाइनोमियल बाय मोनोमियल, ये वाला क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या किया हमने, 12a मल्टीप्लाई बाय 4c लिखा, फिर 17b मल्टीप्लाई बाय 4c लिखा। अब हमने क्या किया, इसे और तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद सबका मल्टीप्लिकेशन अलग अलग कर रहे हैं, चाहे ना। तो देखो हम यहीं पर प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं, एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद आगे करते हैं। कर लिया आपने, ओके। देखिए क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट ये हमारा प्रोसीजर आया, 12 4 सा 48, ठीक है, और ये ए सी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देन प्लस, ठीक है। तो 17 4 सा क्या होगा 68, ओके, 68 बी सी, बस यही आपका आंसर है। उतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, नंबर्स को आप देखिए और सॉल्व कीजिए। ए सी प्लस 68 बी सी, ये आपका आंसर, ओके। अब आगे आ जाइए, ये 3 आपके क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, ये 3 क्लियर हो चुके हैं। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बचा है एंड सेकंड का भी आपका एक क्वेश्चन बचा है ना। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। पहले इसे देखते हैं, 4x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाई 9x प्लस 7y, इसे मल्टीप्लाई करना है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रख दिया है सॉल्व में। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट को इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करना है, पहले यही करते हैं। चलिए 4x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई नहीं भी लिखेंगे, ब्रैकेट बना रहे तो समझ जाइए कि वहां पर आपका मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्म लगेगा, ओके। अब यहाँ कौन सा साइन है, ध्यान रखो, जो जो सिंगल वाला आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इन सबके साथ में, उस ये इसके जो बीच का जो सिंबल है, जो साइन है, वही यहाँ है, क्लियर है। अब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। चलिए अब ये दोनों को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो 5y मल्टीप्लाई बाई 9x प्लस 7y, ओके, क्लियर। अब देखिए नंबर का नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 सा 36, ओके। x एंड x दोनों का इंडेक्स क्या है, दोनों का इंडेक्स का पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, ओके। तो ये आएगा आपका x स्क्वायर, समझ आ रहा ना। देखिए x का ये 1 है, ये 1 है, बस दोनों को प्लस किया तो क्या हो गया स्क्वायर आ गया। नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कभी भी पावर नहीं लिखा रहता मतलब उसका पावर ऑलवेज 1 होता है, 0 नहीं होता कभी। अब देखिए ये प्लस, फिर इस 4 का इस 7 के साथ में मल्टीप्लाई, पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई किया। देखिए आप समझ लीजिए, इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये समझ लीजिए कि मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ में हो रहा है ना। ये पोर्शन को देखिए, इधर छोड़ दीजिए, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल। तो हमने क्या किया था मोनोमियल का, पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई किया था हमने, बस वैसे ही। मतलब इसे पहले मोनोमियल पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर सेपरेट सेपरेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो देखिए 9 4 सा 36 एंड 7 4 सा 28, ओके, ये हो गया 28। अब ये x और y डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसे एज इट इज लिखते हैं, बस ये प्लस को हमने यहाँ लिख दिया। अब इस 5y के साथ में 9 का, तो 5 9 से 49 होता है, सॉरी 45 होता है, और yx, अब yx लिखो, xy लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। xy भी लिखोगे तो भी आपका सही है, yx भी लिखोगे तो भी सही है, लेकिन xy ही लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा दिखता है, ठीक है। इसलिए आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, xy भी लिखेंगे तो आपका राउंड नहीं होने वाला है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, इस 5y का 7y के साथ में करेंगे तो 5 7 से कितना होता है 35 होता है। अब देखिए y 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, दोनों का पावर 1 है, मतलब y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कुछ तो भी आपको रिलेशन दिख रहा है, कुछ ऐसे नंबर्स जिन्हें हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए xy
इसे तो नहीं कर सकते, 36x² हमने नीचे उतार दिया, अगेन प्लस, ठीक है, 28 एंड 45 दोनों को प्लस कीजिए, 8 एंड 5 कितना होता है 13, ओके, ये 6 एंड 7 हो गया आपका 75xy एंड प्लस इसे भी आप ऐसे ही नीचे उतारें। अब इसके अलावा आगे और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं क्या, बताइए, इसके अलावा और कोई 75 के 8 एंड 5 13 होता है, हमने 5 लिख दिया, ओके 73 है, ठीक है, 8 एंड 5 क्या होता है 13 होता है, 13 का 3 हमने लिखा और 1 कैरी लिया, 4 2 6 एंड 7, सॉरी गलतियाँ होती है, तो 73xy एंड ये 35y²। अब इसके आगे और सॉल्व पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज योर आंसर, 36x² प्लस 73xy प्लस 35y², क्लियर, दिस इज योर आंसर, ओके। हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कि हमें किसका किसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले ये दोनों भी बाइनोमियल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल, ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे, ये एक इसे लेके समझ लीजिए ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल, इसके साथ में पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर ये सेकंड मोनोमियल, फिर ये बाइनोमियल के साथ में, मतलब पूरा मिला के तो ये बाइनोमियल होगा ना, तो हम इसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल बाय बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन, ओके। चलो अब आगे देखिए, अ रेक्टेंगल इज 8x + 5 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल है, चलिए ये एक आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल इज 8x + 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लेंथ है 8x + 5 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या कहा जा रहा है, एंड 5x + 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, 5x + 3 सेंटीमीटर क्या है, ब्रॉड है, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ। क्या होता है इसमें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, ये आपको पता है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड इट से गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये आपको देने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपने यहाँ सॉल्व किया है, सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पर है, ठीक है, जो आपने सॉल्व किया, ये आपका बाइनोमियल है, ये भी आपका बाइनोमियल है, पूछा क्या जा रहा है, फाइंड इट से गया, तो हमें एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, जो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या लिखते हैं, चलिए सॉल्व करेंगे, हम क्या लिखेंगे, the area of a rectangle, क्या है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्लियर है। लेंथ क्या बताया आपको, 8x, अभी देखिए कैसे बनता है, प्लस 5, ब्रेथ 5x + 3, क्वेश्चन घुमा दिया गया है, आपको स्टोरी में बना के दे दिया गया। अब यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, दोनों भी सेम है ना, बोथ आर सेम। देखिए बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लिकेशन, प्रोसीजर सेम है, बस हमें थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया है, हमें स्टोरी बना के दे दिया है कि माइंड डाइवर्ट होता है, बट हमको डाइवर्ट नहीं होना, ओके। चलो अब क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर है, ये 8x को पहले इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिया, 8x × 5x + 3, ओके। अब इस 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम कौन सा सिंबल लेंगे, जिनके साथ में हम प्लस कर रहे हैं, तो 5 × 5x + 3, ओके। देन 8 5 = 40, 2 टाइम्स x है x² प्लस 8 3 = 24, और ये x 1 टाइम है, तो ये आपका x, और ये जो प्लस का साइन है हमने उतारा। यहाँ तक समझ में आया, समझ आया, रिपीट करते हैं, ध्यान दो, इस 8x के साथ में हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो पहले हमने इसका सॉल्यूशन किया, 8 5 = 40, और ये दोनों के इंडेक्स 1 है, तो ये इंडेक्स स्क्वायर हो गया, ओके। 8 3 = 24, 8 3 = 24, और ये आता है आपका x। अब सेकंड में आ जाइए, 5 5 = 25, 25 ये x आपने लिया, और 5 3 कितना होता है 15, सॉरी 13, 5 3 = 15, हो गया सॉल्व। बस अब इसमें भी आप कहीं देखिए कुछ तो भी रिलेशन है जो कि और सिंप्लीफाइज होता है, देखिए सेम x x है, अब आप बोलेंगे ये x² को भी ले सकते हैं, नहीं, प्लस के प्रोसीजर में कभी x² डिफरेंट होता है, x डिफरेंट होता है, ठीक है। ये दो जहां भी सेम वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स ये भी आपका सेम है, लेकिन ये स्क्वायर में है ना, इंडेक्स को भी आपको देखना पड़ेगा, तो ध्यान दो, ये दोनों भी जब सेम है तो ये दोनों को ही प्लस करेंगे, तो 40x² प्लस दोनों को 25 25 50 होता है, एक कम कर दीजिए 49x + 15, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या निकलता है, आंसर द एरिया ऑफ अ rectangle is 40x² + 49x + 15,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखो कि सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों कहा जा रहा है? एरिया जब निकालते हैं तो एरिया हमेशा किस में निकलता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलता है। बस यही है आपका आंसर। क्लियर है? आप डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन देकर के इस आंसर आपको निकाल सकते थे, लेकिन आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है कि नहीं, और उसका आंसर किस में निकलता है, ये आपको देखना चाह रहे हैं, है ना? ये जज करना चाह रहे हैं कि आप ये सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, आपको इसका फॉर्मूला आता है कि नहीं, और आपको ये पता है कि नहीं कि रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। तो चलिए, होप आपको ये वीडियो आज पसंद आई होगी। प्रैक्टिस सेट 35 आपका कंप्लीट होता है, ये भी आपका लेक्चर 1 में ही कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत कम क्वेश्चंस हैं आपके। अच्छी बात है कि थोड़े थोड़े से हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अपना माइंड हमारा सेट रहता है। क्या है, एक साथ बहुत सारा सॉल्व करने से हमारा माइंड डाइवर्ट होने लगता है ना? हमें सब खिचड़ी हो जाता है, सारा मिक्सअप हो जाता है, और वो हमें नहीं करना है। और इसलिए हम भी एक एक प्रैक्टिस सेट ही आपको सॉल्व करा रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट का ही पहले बेसिक क्लियर करवा रहे हैं, और फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सॉल्व करा है, एंड सेकंड क्वेश्चन का स्टोरी प्रॉब्लम। क्लियर है? होप वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।